नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राधेश्याम चौधरी जलगांव। कोविड-19 के इस वैश्विक महामारी के पार्श्वभूमि पर मैं आपसे मेरे कुछ विचार साझा कर रहा हूं। आज इसकी दूसरी कड़ी है। दोस्तों, आज अपन कोशिश करेंगे क्या है लॉकडाउन, क्यों सरकार ने लॉकडाउन को स्वीकार किया और हमें क्यों लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। इन सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये समझने के लिए हमें एक बात समझना होगा कि आज की तारीख में कोरोना से लगभग दुनिया भर में 29 लाख मरीज कोरोना पॉजिटिव लेवल हो चुके हैं। 2 लाख से ज्यादा उसमें जाने गई है। हिंदुस्तान की भारत की अगर हम बात करें तो भारत में आज तक 31,000 जो है कोविड पॉजिटिव पेशेंट आए हैं, उसमें से 1,000 मृत्यु भारत में हुई है। तो मेरे दोस्तों, अभी हम कोशिश करेंगे कि कोरोना की बीमारी का जो संक्रमण है वो कैसे होता है। कोरोना वायरस की जो बीमारी है, दिसंबर 2019 के एंड में चाइना में ये बीमारी पाई गई और हिंदुस्तान में भले ही 30 जनवरी को पहला पेशेंट यहां पाया गया हो, पर ज्यादा जो पेशेंट्स की संख्या है वो हमारे मार्च के पहले हफ्ते में पेशेंट जो है हमारे सामने आने लगे। उसके बाद में 23 मार्च से मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की पॉलिसी का स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? तो कोरोना वायरस की जो बीमारी है, इस वायरस को हराने वाला, इस पे विजय पाने वाला दुनिया में ऐसा कोई भी कारगर ड्रग आज मौजूद नहीं है। यह सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। यह बीमारी महज 3-4 महीना पुरानी बीमारी है। इसीलिए इस बीमारी में कैसे डिसीज प्रोग्रेस होता है, अंदर क्या क्या होता है, इस बीमारी को हराने के लिए कौन सी दवाई कारगर साबित होंगी, इसके बारे में मेडिकल साइंस में भी अभी तक चाहिए वैसा कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। अभी कोई भी ऐसा कारगर वैक्सीन या कारगर दवा आज की तारीख में मौजूद नहीं है। कोई भी कारगर दवा ना होने की वजह से इस बीमारी को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रतिबंध। इस बीमारी का प्रसार हम रोकने में अगर यशस्वी हो गए तो इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। इसके बाद में अगर कोरोना का संक्रमण किसी मरीज को होता है तो उसके बारे में उसके 3 भविष्य हो सकते हैं। या तो 80% जो पेशेंट्स होते हैं, 80% पेशेंट्स में बिल्कुल कुछ भी लक्षण नहीं पाए जाते, या तो बिल्कुल सामान्य लक्षण रहते हैं। 15% पेशेंट जो होते हैं, इनमें कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें हम मॉडरेट केसेस मानते हैं और उसको डॉक्टर के इलाज की जरूरत पड़ती है। और 1 से 5% पेशेंट जो होते हैं, इनको अतिदक्षता विभाग या आईसीयू में एडमिट करने की, भर्ती करने की जरूरत पड़ती है और शायद 1 से 5% पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा ये जो परिप्रेक्ष्य, ये समझने के बाद में 130 करोड़ के हमारे देश में जब हमारी हेल्थ केयर सिस्टम आज की तारीख में इतनी दुनिया के मुकाबले मजबूत नहीं है, दुनिया में हेल्थ केयर सिस्टम में अव्वल मानी जाने वाले जो देश है, अमेरिका है, इटली है, जर्मनी है, स्पेन है, इंग्लैंड है, ये सारी वैश्विक महासत्ताएं जो हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रही है, वो सारी वैश्विक महासत्ताएं कोरोना के आगे निष्प्रभ हमें दिखाई दी है। ऐसे सोचिए, लाखों लोग जो है इन सारी वैश्विक महासत्ताओं में संक्रमित हुए हैं और हजारों लोगों की डेथ हो चुकी है, ये हम सब जानते हैं। तो इसीलिए हमारे देश के कणखर और प्रभावी नेतृत्व जो है, निर्णयक्षम प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने देश में लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया। ऐसा दुनिया भर के जो जाने माने साइंटिस्ट हैं, उनको जब पूछा गया कि दुनिया कब कोरोना से मुक्त होगी, तो वो इस सवाल का जवाब देना में आज भी असमर्थ है। पर कुछ साइंटिस्ट जो जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट है दुनिया के, उनका कहना है कि अगर हम देश या दुनिया के सारे लोगों को एक दूसरे से 6 फीट के अंतर पर रखे 14 दिन तक, तो हम इससे मुक्त हो सकते हैं। मतलब बिना किसी इलाज के भी अगर हम एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंसिंग पालते हैं 1 से 2 मीटर की, तो इसका प्रसार रुक सकता है। और प्रसार रुकने के बाद तुम्हारी और हमारी जो प्रतिकार क्षमता है, इम्यून सिस्टम है, इससे हम इसको डिफेंड कर सकते हैं, इसे हम हरा सकते हैं। और यही वजह है मेरे दोस्तों, भारत की जो हेल्थ केयर सिस्टम है, भारत की जो स्वास्थ्य सिस्टम है, वो आज की तारीख में लाखों पेशेंट्स को एडमिट करके वेंटिलेटर पे रख पाने की जो क्षमता है, वो नहीं पालती है। इस सत्य को हम सब भारतीयों को मानना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में लॉकडाउन का निर्णय लिया और मुझे एक डॉक्टर होने के नाते लगता है कि यह निर्णय बहुत सही था। अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो क्या होता है, यह जो बीमारी है, यह बीमारी 2 तरीके से फैलती है। जिस किसी व्यक्ति को कोरोना से संक्रमण हो गया है, उस व्यक्ति की खांसने से या छींकने से
3 फीट के अंतर में ये विषाणु बाहर आते हैं। दूसरी बात, ऐसी किसी भी कोरोना से संक्रमित चीज या वस्तु का स्पर्श जब होता है, उस स्पर्श से वो हमारे हाथ पर आते हैं। तो जब भी हम बाहर जाते हैं, भले ही हम और आप स्वस्थ हो, जब भी हम बाहर जाते हैं तो ऐसे जब 80% पेशेंट होते हैं कोरोना से संक्रमित, उनको बाधा होने के बावजूद भी कोई भी लक्षण नहीं होते, ऐसे साइलेंट कैरियर्स जो पेशेंट होते हैं, संक्रमण होने के बाद कोई लक्षण बाहरी नहीं दिखता है, बाह्य लक्षण नहीं है, ऐसे साइलेंट कैरियर्स के संपर्क में हम आने की वजह से शायद हम कोरोना का जो विषाणु है उसकी बाधा अपने साथ लेके आए। और अगर हम बाहर जाते हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं किसी वजह से, और इस तरह से अगर किसी साइलेंट कैरियर से हमें बाधा हो जाती है और उसके बाद में हमारे खुद की इम्यून सिस्टम अच्छी है, इसलिए हमें शायद हमारी प्रतिकार क्षमता उसको हरा देगी। पर हमारे घर में जो बुजुर्ग है, जिसे डायबिटीज की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, दिल की बीमारी है, या किसी किडनी के बीमारी से जूझ रहा है, ऐसे किसी 50-60 साल से ज्यादा की उम्र का हमारा परिवार का सदस्य अगर उसको हमारी वजह से संक्रमण हो जाता है, और भगवान न करे अगर उसकी हालत खराब होती है, वो आईसीयू में भर्ती होता है और उसकी जान को अगर खतरा आ जाए, तो क्या हम और आप अपने आप को माफ कर पाएंगे कि हमारी लापरवाही की वजह से बाहर से हम कोरोना अपने घर में लेके आए, और घर में लाने के बाद हमारे कुटुंब के परिवार के सदस्य को हमने कोरोना की वो बीमारी दे दी, और शायद उसकी अगर जान चली गई, तो क्या हम और आप अपने आप को माफ कर पाएंगे? नहीं ना मेरे दोस्तों। तो इसीलिए लॉकडाउन का जो पालन है आपको प्रामाणिकता से करना है, बड़ी ही नेकी से करना है। हम अगर किसी वजह से लॉकडाउन का पालन नहीं कर पाते, तो हमें ये कोशिश करना है कि हमारे परिवार में 1 साल से 18 साल की उम्र के लोग, 18 साल से 45 साल की उम्र के लोग, और 50 साल से आगे के लोग, ऐसे अगर 3 हम सेक्शन कर दे, 3 इसमें अगर हम ऐसे डिवाइड कर दे, तो मुझे लगता है किसी भी वजह से आकस्मिक सेवा के लिए अगर हमें बाहर जाना पड़ता है, तो परिवार का 18 साल से 45 साल का जो सदस्य है, हम उसे ही बाहर जाने के लिए प्रमाणित करें। क्यों? क्योंकि 50 साल से ऊपर जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है, जिनको भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी है, ऐसे लोग इस कोरोना विषाणु से संक्रमित होने पर उसका मुकाबला अच्छा नहीं कर पाते। इसलिए उन लोगों को हम घर में ही रखें। किसी कारणवश हमें अगर बाहर जाना पड़े, तो 18 से 45 साल की उम्र के युवा परिवार के सदस्य को हम बाहर भेजें। दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं पूरे देश में लॉकडाउन क्यों किया गया? क्योंकि हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग रखकर ही इस बीमारी को हम हरा सकते हैं। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू रहता, स्कूल शुरू रहते, उद्योग शुरू रहते, बाजार शुरू रहते, कॉलेजेस शुरू रहते, सारी पब्लिक प्लेसेस, सिनेमाघर शुरू रहते, मॉल शुरू रहते, तो क्या हम फिजिकल डिस्टेंसिंग पाल सकते थे? नहीं पाल सकते थे। और यही वजह है कि सरकार को जहां से उत्पाद मिलता था, सरकार को जहां से टैक्स मिलता था, वो सारी आस्थापने सरकार को मजबूरी में बंद करना पड़ा। ये सारा लॉकडाउन होने की वजह से सरकार के सारे उत्पन्न के स्रोत मानो लगभग बंद हो चुके हैं। सरकार की और देश की इकोनॉमिक हेल्थ को आज काफी नुकसान पहुंचा है। पर मेरे दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री ने देश की पब्लिक हेल्थ को, देश की जनता के हेल्थ को संवारने के लिए मजबूरी में इस इकोनॉमिक हेल्थ की जो तकलीफ लॉकडाउन की वजह से आई है, इसको स्वीकार किया है। हम सबको इस बात को समझना होगा, मानना होगा, जानना होगा कि लॉकडाउन हमारे हित में है, लॉकडाउन हमारे परिवार के हित में, और लॉकडाउन हमारे देश के हित में है। दुनिया की जो सारी वैश्विक महासत्ताएं थी, जिन्होंने लॉकडाउन को लाइटली लिया, अमेरिका ने आज तक लॉकडाउन नहीं किया है। अमेरिका ने अपने देश की इकोनॉमिक हेल्थ को ज्यादा महत्व दिया, अपने देश की पब्लिक हेल्थ को नहीं। इसी वजह से अमेरिका में आज लाखों लोग सफर हो रहे हैं, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई है। इटली और स्पेन जैसे देशों ने लॉकडाउन को बहुत लाइटली लिया, लॉकडाउन का पालन ठीक से नहीं किया। यहां तक कि इटली ने हक द चाइनीज करके कैंपेन चलाया, और यही वजह रही कि फिजिकल डिस्टेंसिंग ना पालने की वजह से, लॉकडाउन ना पालने की वजह से, वह सारे दुनिया की स्वास्थ्य सेवाओं में महासत्ता माने जाने वाले देश इस बीमारी के आगे निष्प्रभ और हतबल दिख रहे हैं। वही 130 करोड़ का देश 40 दिन से लॉकडाउन का पालन प्रभावी तरीके से करने की वजह से इस बीमारी का अच्छे तरीके से मुकाबला कर रहा है। और मुझे लगता है कि 40 दिन के बाद भी देश में महज 31,000 जो मरीज सामने पाए गए हैं, वो काफी दुनिया के मुकाबले कम है।
हाँ, जो 1000 लोगों ने जाने गंवाई है उसका हम सब लोगों को मलाल जरूर रहेगा, पर मेरे दोस्तों हम सबको इस बात को समझना होगा कि लॉकडाउन जो है वो हमारे हित में है। इसीलिए मैं आप सबको विनती करता हूं कि लॉकडाउन का पालन जरूर करिए। लॉकडाउन का पालन क्यों कीजिए? कोरोना की बीमारी से अपना बचाव करने के लिए, कोरोना की बीमारी से अपने परिवार का बचाव करने के लिए और कोरोना की बीमारी से अपने देश का बचाव करने के लिए लॉकडाउन कीजिए। और आज की तारीख में भाई और बहनों, इससे बड़ी देशभक्ति कोई नहीं हो सकती। इसलिए आप समझिए कि लॉकडाउन जो है, यह जो निर्णय है वो आप, हम और देश के हित का निर्णय है। हम सबको इस लॉकडाउन का पालन बड़ी ही प्रामाणिकता से करना है और इस बीमारी पे हमें विजय पाना है। ऐसा कहते हैं कि कोई भी रण में जीतने से पहले, कोई भी जंग रण में जीतने से पहले मन में जीतनी होती है। और इस जंग को जीतने के लिए मन में हमें संकल्प करना है कि हम लॉकडाउन का पालन प्रामाणिकता से करेंगे, ऑनेस्टली करेंगे और इस कोरोना की बीमारी को हराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।